गर्भावस्था वरदान है, माता पिता दोनों ही उसमें सहभागी होते हैं, दोनों ही उसके अंदर डूब जाते हैं कि मेरे घर संतान का जन्म होने वाला है। ऐसी परिस्थितियों में जब बच्चा प्लान हमने किया और किसी के कहने पर, माता पिता या परिवार के कहने पर अपने कैरियर को थोड़ा सा थाम करके हमने बच्चा प्लान किया, हमारे बीच में गर्भवती बहनें बैठी हुई हैं, ध्यान रखिए इसको बोझ समझ करके मत करिए। हम लोग सोचते हैं काम है यार, कर दो, बड़े बूढ़े कह रहे हैं बच्चा कर लो, एक कर लो, तो हमको करना है बस। और हम उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करते हैं, बच्चा आ गया, उन 9 महीनों में हम ये सोच करके उसको पेट में पालते हैं कि बस हो जाए किसी तरह से और मैं मुक्ति पाऊं, फिर मुझे अपना काम करना है। ये मत सोचिए, क्योंकि आपके हर भाव को बच्चा महसूस कर रहा है। हम क्यों उस बात को फिर दोष देते हैं जब बच्चा अपने माँ बाप को बोझ समझने लगता है? कहीं ना कहीं ये बीज हमने ही उसमें डाला कि 9 महीने तुम हमारे ऊपर बोझ थे, आगे हम तुम्हारे ऊपर बोझ बनेंगे। जब हम उसको प्रेम से स्वीकारेंगे, पूजा के रूप में स्वीकारेंगे, खुशी के साथ स्वीकारेंगे, तो स्वाभाविक है कि वो भी हमारे जीवन में, हमारी वृद्धावस्था या हमारे जीवन के विभिन्न पलों में हमको खुशी से स्वीकारेगा। ये संस्कार हम उसको गर्भ में दे देते हैं, क्योंकि वो हमको हर पल हर क्षण महसूस करता है। पारिवारिक परिस्थितियां जब होती हैं तो स्वाभाविक है 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। किसी से परिवार में हमारी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी छनती है, लेकिन किसी किसी से नहीं बनती। रिश्ते अपने आप में बहुत महत्व के होते हैं। जो रिश्ते आज हमारे साथ हैं, कल उन्हीं रिश्तों में हम दूसरों के साथ होंगे। जैसे कि अगर आज मेरी कोई सास है तो कल मैं किसी की सास बनूंगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ऐसी परिस्थितियों में अगर मैं प्रेगनेंसी के एक सॉफ्ट कॉर्नर को लेते हुए कि नहीं भाई, डॉक्टर भी कहता है उसको टेंशन नहीं देना। देखिए, प्रेग्नेंट को, स्त्री को टेंशन नहीं देना है। देखिए, उसके साथ संभल के रहिए, उसकी बाकी चीजों का ध्यान रखिए, वो गुस्से में ना आए, वो ये भाव ना हो, वो भाव, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कही जाती हैं। मैं बहनों से केवल ये कहना चाहती हूँ, हम माँ बन रहे हैं, हमारे गर्भ में संतान पल रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पुरुष भी समायोजित है, वो भी पिता बन रहा है, उसकी माँ भी दादी बन रही है, आपकी माँ भी नानी बन रही है। सभी रिश्तों के अपने अपने संबंध होते हैं। हमारी भले ही उससे नहीं पट रही किसी रिश्ते से, लेकिन हमको चाहिए कि हम अपने संतान को वो संस्कार देने के लिए उन रिश्तों को अच्छे से अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। अगर हमारी सास कह रही है कि तुम्हें ये चीज खा लेनी चाहिए, ठीक है, अगर मुझे नहीं है मन तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी देर बाद खा लेंगे, या किसी न किसी बहाने उनको डॉक्टर के पास ले आओ और डॉक्टर से कहलवा दो कि ये चीज इनके लिए ठीक नहीं है अभी। पर चिढ़ जाना, अरे यार वो तो मेरे पीछे लग जाती है, यही खाना है, देखो तो मेरी नहीं पटेगी, देखो मेरे को टेंशन हो जाएगा। देखो, ये चीजें कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को संस्कार के रूप में दे रही हैं, गर्भ संस्कार में। और आगे चल करके जब वो आपके प्रति इस तरह से खींचेगा, तब आप महसूस कर पाएंगे कि क्या आपने बच्चे को संस्कारों के रूप में सौंपा। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे पुरानी पीढ़ियों में जो संस्कार चले आ रहे थे, उनको जब हम देखते थे कि सभी लोग संबंध बना करके, व्यवहार बना करके एक दूसरे का सम्मान देते हुए जब आगे बढ़ते थे, तो हम सभी उसमें शामिल हो जाते थे और आगे चल करके हमारी आने वाली पीढ़ी भी उन्हीं रिश्तों में घुल मिल जाती थी और एक दूसरे के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान का भाव हम लोग रखते थे, भले ही वो चीज हमें पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए, ये चीजें मैं आपको स्पष्ट कर देती हूं कि मैं जो भी कह रही हूं, मैं केवल गर्भ संस्कार के रूप में कह रही हूं। इसमें आदरणीय प्रिया जी हैं या हमारे जो दूसरे डॉक्टर हैं जो आपको दूसरी चीजों के विषय में जानकारी देते हैं, निश्चित ही उनकी जानकारियां महत्वपूर्ण होती हैं। आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के संपर्क में रहें। आपको किसी भी तरह की कोई चीज की जानकारी चाहिए है इलाज के तौर पर,
तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही उसको अपने ऊपर तैयारी करें उसके ऊपर। लेकिन इन विचारों का महत्व जो हमारे जीवन में होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एक दूसरे के परिवारों का सम्मान कीजिए। आप अपने पति के परिवार का सम्मान भी कीजिए और पति अपनी पत्नी के परिवार का सम्मान भी करे। भले ही आपस में बनती हो न बनती हो, इन बातों का ध्यान रखना भी बहुत ही आवश्यक होता है।